अलीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाला पकड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। अलीपुर के सिंघू गांव में पिछले 9 फरवरी को नाबालिग के साथ दुष्कर्म और फिर पहचान छिपाने के लिए उसकी हत्या की वारदात में शामिल एक अंतरराज्यीय इनामी बदमाश परविंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बीते 9 फरवरी को अलीपुर पुलिस को सिंघू गांव इलाके में एक नाबालिग की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिवार वालों ने दर्ज करवाई थी। पुलिस ने नाबालिग की तलाश शुरू की। 11 फरवरी को सिंघू गांव के एक मकान के कमरे से नाबालिग का शव बरामद हुआ था। युवक के गले व शरीर पर चोट के निशान थे। यह कमरा परविंदर ने किराए पर ले रखा था। मकान मालिक कृष्णा देव ने बताया था कि उन्होंने कमरा परविंदर को किराए पर दिया था। वह साइकिल रिपेयरिंग का काम करता था। कुछ दिनों से कमरे के दरवाजे पर ताला लगा था। जब वह किराया लेने के लिए कमरे के पास पहुंचे तो अंदर से बदबू आ रही थी। बदबू आने पर खिड़की से झांककर देखा तो नाबालिग का शव पड़ा हुआ था। पुलिस कर्मियों ने दरवाजे पर लगा ताला तोड़कर शव बाहर निकाला था। अलीपुर थाना पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुट गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाबालिग से दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या और दुष्कर्म आदि धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस टीम ने गांव में लगे दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। कई संदिग्धों में भी पूछताछ की। पुलिस को लगा कि आरोपी कोई जानकार रहा होगा जिसने दुष्कर्म के बाद पहचान छुपाने के लिए नाबालिग की हत्या कर दी होगी। पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में आरोपी परविंद्र सिंह के बारे में पता चला, जिसके बारे में पता चला कि वह हरियाणा में रहता है। पुलिस टीम ने एक पुख्ता सूचना के बाद उसे सिंघू गांव से उस समय पकड़ा जब वह अपने किसी दोस्त से मिलकर पैसे लेने आया था। आरोपी से पता चला कि हरियाणा में उसके खिलाफ दुष्कर्म समेत 3 मामले दर्ज है, जबकि कश्मीरी गेट में भी एक एक्सीडेंट का मामला दर्ज है जिसमें वह वांछित था और उस पर दिल्ली पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर यवतमाल से सामने आ रही है। नाबालिगों ने बच्चियों के साथ किया बलात्कार, पुलिस में मामला दर्ज। तितली को देखकर कोई भी छोटा बच्चा उसके साथ खुशी से उछल पड़ता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। मारेगांव तालुका में 2 नाबालिग लड़कों ने तितलियों को पकड़ने के लिए 2 छोटे बच्चियों के झांसे में आकर इन लड़कियों का यौन शोषण किया। मारेगांव तालुका के एक गांव में 19 मार्च यानी रविवार को 6 साल की 2 बच्चियों ने तितलियों का पीछा किया। यह मामला उनके घर के बगल में रहने वाले 11 और 14 साल के 2 बच्चों ने देखा। ये नाबालिग बच्चियां को तितलियां पकड़ने के बहाने गांव से बाहर एक सूने खेत में एक सुनसान घर में ले गए। वहां उसका यौन शोषण किया गया। बच्चियां के साथ घर लौटने के बाद उनकी दादी डरी सहमी नजर आई। फिर छात्राओं ने बताया कि क्या हुआ। दादी ने यह बात बच्चियों के माता-पिता को बताई। लड़कियों के माता-पिता ने दोनों लड़कों के माता-पिता से पूछा। आखिरकार बुधवार को बच्चियों के माता-पिता ने दोनों बच्चियों के खिलाफ मारेगांव थाने में तहरीर दी। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए दोनों बच्चियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के साथ बाल शोषण विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। अतिरिक्त जांच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुज्जलवार के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर सावंत द्वारा की जा रही है। इस घटना से अभिभावक चिंतित है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चाची ने 55,000 रुपए में भतीजी को बेच डाला। एक दर्जन से ज्यादा दरिंदों ने किया बलात्कार। देश की राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी में हैरत अंग्रेज घटना सामने आई है। इंसानियत को शर्मसार करते हुए एक नाबालिग लड़की की चाची ने उसे देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया। चाची ने लड़की का 55,000 रुपए में सौदा कर दिया था और उसे एक शख्स को बेच दिया था। हालांकि किसी प्रकार पीड़ित आरोपी के चंगुल से निकलकर फरार हो गई और एक एनजीओ की मदद से पुलिस के पास पहुंची। पुलिस घटना की छानबीन में लगी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार गोविंदपुरी थाने की पुलिस ने जानकारी दी है कि पीड़िता का बयान दर्ज किया गया है। वही नाबालिग को खरीदने वाले आरोपी नंदू को अरेस्ट कर लिया गया है। पीड़िता की
चाची अभी फरार बताई जा रही है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। लड़की की आयु 17 साल है। वह अपनी सगी चाची के साथ अंबेडकर नगर में रहती है। जानकारी के अनुसार पीड़िता के माता पिता नहीं है। उनका बीमारी के कारण पहले ही देहांत हो चुका है। पुलिस को पीड़िता ने बताया कि उसकी चाची ने आरोपी नंदू को 55,000 रुपए में बेच डाला था। नंदू भी गोविंदपुरी में रहता है। वैसे वह पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। पीड़िता के अनुसार नंदू उसे खरीदकर अपने घर ले गया, फिर उसे देह व्यापार कराने के लिए मजबूर कर दिया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि 1 दर्जन से अधिक लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म के वारदात को अंजाम दिया है। बीते मंगलवार शाम एक शख्स उसके साथ हैवानियत करने आया था, मगर वह चकमा देकर वहां से भाग गई। फिर उसने जैसे तैसे एक एनजीओ का पता लिया और उनसे सहायता मांगी। एनजीओ से जुड़े लोग पीड़िता को पुलिस के पास ले गए। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पुलिस के अनुसार डॉक्टर की एक टीम ने पीड़िता का मेडिकल टेस्ट किया है। इस आधार पर आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। आरोपी नंदू को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस के अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस आरोपी महिला के मोबाइल लोकेशन को खंगाल रही है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र न्यूज सर्विस। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।